तुम्हारे दिलों में नाखी है वो तुम पहुंचा देना। कयामत के दिन सबसे पहले अगर किसी का अमाल के बारे में तोला जाए और कोई सबसे पहले जन्नम के अंदर इसको नाखा जाएगा, जो भड़कती अंगार होगी उसको खींचा जाएगा। वो कौन होगा? वो खुद एक आलिम होगा। कौन होगा? आलिम, जिसके मैंने भी तुम्हारे सामने नाम लिए। ये वो आलिम होंगे जिनके पास दुनिया की डिग्री होगी, कारी की। लोग कारी समझेंगे, दुनिया की डिग्री से लोग उन लोग को मुफ्ती समझेंगे, दुनिया की डिग्री से उसको इमाम बोलेंगे, दुनिया की डिग्री से उसको पीर साहब ने शेख साहब बोलेंगे। लेकिन उसने वो अमल, वो इल्म दुनिया से छुपा कर आया होगा, उनके सामने जाहिर नहीं करा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बोला है कि उसको जन्नम की आग में सबसे पहले अव्वल की जन्नम की आग में जाने वाला ही आलिम होगा। उलमा, कारी, मुफ्ती जिसको बोला जाए, जिसने खबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कानून थे वो कानून के मुताबिक उम्मत मुस्तफ़ा के कानों तक खबर ना पहुंचाई, जिसने खबर ना पहुंचाई उस आलिम को डाला जाएगा। वो आलिम कोताही रखेगा, कमी रखेगा। किससे रखेगा कमी? कि आज गलती होने के बाद मस्जिद के अंदर वो इमाम मस्जिद के अंदर गलती को रिस्पेक्ट करने तैयार नहीं, और किसी की खिदमत कोई का काम को अंजाम गलत है तो दुनिया की डर के मारी मस्जिद के अंदर नबी की सुन्नत और तरीके बताना तैयार नहीं कि भाई मस्जिद के ये तरीके गलत है जो तुम फलांग कर लोगों को आ रहे हो। भाई मस्जिद के अंदर तुम मुदबली खरी, तुम मिंबर खरे, तुम मुदबली हो, कायम आने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम ट्रस्टी होने के बाद भी मस्जिद के अंदर खामोशी रखो, बात करने का हुक्म नहीं है। जो जो आदाब है मस्जिद में आने के आदाब है, दुनिया के जीने के आदाब है, जो दुनिया को बताने के तरीके हैं, उस तरीकों को, सुन्नतों को छुपाया जाएगा। ये कयामत की आसार है। क्या है? आज वो तुम्हारे सामने हो रहा है। आज मौलवी सिर्फ एक ही चीज बताएगा, अल्लाह की राह में खर्चा करो, अल्लाह की राह में दो। ये तो पूछ मेरे भाई, जो अल्लाह की राह में दे वो कैसा पैसा हो? अल्लाह की राह में खर्च करे, वो खर्चने करने वाला कैसा हो? जो पैसा दे वो पैसा पूछ के हलाल है? जो पैसा तुझके तक लेकर तू मांग रहा उसके पास देख वो हलाल पैसा है, इससे मांग रहे तू? और जो तेरे सामने पैसे लेकर आ गया, क्या वो पूछ वो हक है? उससे फिर मस्जिद तामील। और नबी ने फरमाया, तुम्हारे सामने बहरहाल आने वाले वीक में मैंने जुम्मा के दिन बोल चुका हूं कि मस्जिद होगी तामीर, आलिशान मस्जिद होगी, खूबसूरत मस्जिद होगी, लेकिन किसी के दिल में ईमान मजबूत ना होगा, मोमिन दिल वाला कोई ना होगा अंदर, नबी का कोई आशिक नहीं होगा, नबी के तरीके पर चलने वाला कोई नहीं होगा। यह आखिरत है, और इतनी खराब आखिरत का मामला खड़ा करके होगा, इतना खराब कि लोग मस्जिद को एक ऐसी जगह बना लेंगे कि जैसे कि अपना घर। अल्लाह की हम्द और सना के लिए होता है, वो अल्लाह के लिए सजदे के लिए मस्जिद का है, अल्लाह के लिए जिक्र के लिए है, अल्लाह की तारीफ सुनने के लिए, नबी की सीरत सुन्नत को समझने के लिए। लेकिन दुनिया की बात करेंगे, मस्जिद में बैठ के दुनिया की बात करेंगे, मस्जिद में बैठ कर कारोबार की बात करेंगे, मस्जिद में बैठकर अपने दीन की बात छोड़कर दुनिया की लालच के लिए बैठेंगे। आखिरत की डर निकल जाएगी उनके दिलों में से, आखिरत की डर निकल जाएगी। ये मकाम उस नेक चीज का हो जाएगा जिसको मस्जिद बोलते हैं। ये मकाम उस बंदे का हो जाएगा जिसको आलिम उलमा कारी बोलते हैं, कि उनके मकाम जब इसे बदल जाएंगे, आलिम उलमा कारी मुफ्ती का हाल अजाबों के अंदर मुतला हो जाएगा। अमाम का फिर क्या आएगा? जो कारी मुफ्ती आलिम उलमा है, जो आलिम बहन बेटियां है, उनका माहौल ऐसा हो जाएगा कि वो बहन बेटी इल्म जानती होगी, उसके पास इल्म होगा कि हाँ मेरे शोर के सामने चिल्ला के बात नहीं करनी है, हाँ मेरी आवाज घर के बाहर तक जानी नहीं है, हाँ मुझको पर्दे में रहना होगा, हाँ मुझको गैर के साथ बात नहीं करनी है। फिर भी वो औरत करेगी, आदमी के साथ धोखाधड़ी होगी, उसके साथ चिल्ला के बात करा जाएगा, बाहर तक उसके बाद घर के देरी तक बाहर चली जाएगी, गैरुल्लाह को देखने की वो कोशिश करेगी, गैरुल्लाह को दिखाने की अपने आप को कोशिश करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अजाब क्या बताया? ऐसी औरत को जबान से कयामत की जन्नत में लटकाया जाएगा, जबान के जरिए से।
फांसी से गले में लटकाया जाए रस्सी से तो गला टूट जाता है हमारे यहां, वो जबान से अल्लाह उसको लटकाएगा कि वही जबान थी जिस जबान से तू अपने शौहर का दिल दुखाती थी, जिस जबान से अपने शौहर को ईमान से भटकाने की कोशिश करती थी, सब कुछ तुझे देने के बाद बावजूद भी तू उससे एहसान फरामोश थी, ये औरतों का अजाब होगा। जन्नत में डाल दिया जाएगा, जबान लंबी करके लटका दिया जाएगा। आलिम इल्म नहीं बताएगा तो उसको भी जन्नत में पेले दिया जाएगा। ये जन्नत है। और क्या समझते हो जन्नत के उस कयामत के दिन को? ये तो डाला जाएगा। और कयामत का दिन जिसको मैं जो मजमू बैठा मैं उसको मुख्तसर चीजों में लेकर चलना चाहता हूं कि कयामत का दिन वकील अजाब, अजाब ही अजाब, 50,000 साल का एक दिन, इस तरह अल्लाह 7 दिन बनाएगा। कितने? 7 दिन बनाएगा। और 50,000 साल का एक दिन होगा। उस दिन आने के पहले अल्लाह तबारक व तआला सूर फुकवाएगा इसराफिल अलैहिस्सलाम से, जो एक फरिश्ता है। वो पहला सूर फुका जाएगा। जब पहली आवाज निकलेगी तो उस वक्त पत्थर धूल बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धूल बन जाएंगे। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। जमीन के अंदर एक भी ऊंच नीच ना होगी। सब कुछ चद्दर की तरह बिछा दिया जाएगा, एक प्लेन की तरह एकदम प्लेन कर दिया जाएगा, एकदम क्लियरिटी, टाइल्स जैसे बिछा दे, एकदम क्लियर, सतरंगी बिछा दे, इस तरह एकदम क्लियर बना दिया जाएगा। ना मस्जिदें होगी ना दरगाहें हैं, सब चीज को अल्लाह उठा लेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे दूसरा सूर फुकवाएगा अल्लाह। जब वह दूसरा सूर फूका जाएगा तो जितने भी कब्रों के अंदर मुर्दे सोए थे उस तमाम जिंदा हो जाएंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम के फुंगले में से तमाम निकलेगी मुंह में से और रूह सब कब्र में, और सब के सब जिंदा हो जाएंगे। फिर एक धुआं उठेगा जो सब के सब यमन की तरफ दौड़ेंगे, सब के सब यमन की तरफ दौड़ेंगे। और वो क्या मंजर होगा उस दिन का कि बंदा जिस जगह पर खड़ा होगा, जिस जमीन पर, वो जमीन धुच के फट जाएगी। बहुत खराब मंजर होगा। आज एक भूकंप का झटका आ जाए हमारे यहां, हम घर बार छोड़कर बाहर चले जाए, एक पेड़ गिरने का दिखा जलजला तो हम इधर उधर, एक बिजली चमके तो जलजला आ जाए, उस वक्त सूरज 9 गज जो सर था, सर अपने सरकप पे सिर्फ एक हाथ, कितना? 1 मीटर भी बोले तो बहुत, इतना नीचे सूरज होगा। कितना? हाँ। और अभी वो 4 पर्दों के अंदर है, आसमान से देता है कि पीठ से बताया गया, वो पलट जाएगा और इतना नीचे होगा। इंसान उसकी गर्मी से परेशान हो जाएगा। उसी को बाद नफ्सा नफ्सी का अमल होगा। दिन बर्पा हो जाएगा, कब्रों से मुर्दे उठा दिए जाएंगे। अरफात का मैदान में कयामत का दिन का स्टार्ट हो चुका होगा। उस वक्त सूरज 9 गजे पर होगा, 1 गज साली नीचे होगा। इंसान से 8 फुट अंदर, जमीन से 8 फुट अंदर न सूरज की इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि जमीन तांबे के मुताबिक कलर बदल लेगी, जबकि तांबे की नहीं होती जमीन। आलिमों ने उसको तांबे का बोल दिया गया, लेकिन गलत। तांबे के मुताबिक कलर बदल लेगी जमीन, उसकी गर्मी से तांबे का कलर पकड़ लेगी। इंसान भागते हो जाएंगे, भागेंगे, ऐसा भागेंगे सर, भाग के मैदान में खड़े होंगे, अपने ही खुद के पसीने में लथपथ होंगे और सबके लिबास उतार लिए जाएंगे उन जाबालों पे, गुनहगारों पे सबके लिबास उतार ले जाएंगे। तो किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन हम मादरदाद हो जाएंगे तो क्या हमें सरमाया नहीं आएगी? तो फरमाया, उस वक्त किसी को अपना होश ही ना होगा। इतना अजाब वाला मामला होगा कि अपना होश नहीं होगा कि मैं नंगा हूं, मैं नंगी हूं, नहीं होगा मेरी बहन बेटी, नहीं होगा मेरे भाई।
इंसान अजाब में होगा। उस वक्त मां से वो कहेगा, एक नेकी मांगेगा, मां देगी नहीं, बेटा मांगेगा, मां से तो मां देगी नहीं, तो बेटे से मां मांगेगी तो बेटा नहीं देगा। कोई किसी को एक नेकी देने तैयार नहीं होगा। और उस दिन सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आने के पहले जो नबी आए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां मरियम से कहेंगे कि एक नेकी मांगेगी तो मैं मरियम को भी ना दूंगा। आम मां की बात करता हूं तो मैं मरियम अलैहिस्सलाम की बात करके आप समझ पहुंचा रहा हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम भी मौजूद होगी। मरियम अलैहिस्सलाम अगर ईसा से नेकी मांगेगी एक भी, तो ईसा से फरमाते कल्ला, उस दिन मैं नहीं मांगूंगा और अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मेरा फैसला जल्द कर दे, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी होगी। पानी बंद होगा, खिलाना बंद होगा, अजाब वालों के लिए धुआं निकलेगा, पीप दिया जाएगा, खून होगा, उकलता पारू होगा, छाल झाड़ के कचरे होंगे, भूख से इंसान तड़पेगा। और जो छोटा, सबसे छोटा जिस पर अजाब होने वाला होगा, उसके पैर में आग के जूते पहनाए जाएंगे। उसकी गर्मी से बंदे का भेजा पिघल कर बाहर आ जाएगा नाक से। कौन होंगे ये लोग? वो लोग होंगे जिसने नबी की इताअत ना समझी, नबी की सुन्नतों को ना माना, अल्लाह उसके रसूल के कहने को ना माना, नमाजें कायम ना करी, एक दूसरे मुसलमान भाई के साथ सुलूक अच्छा ना करा, बाजू वाले के साथ सुलूक अच्छा ना करा, रमजान आए रोजे ना रखे, अल्लाह की इबादत में ना जुड़ा, नबी के कानून को तोड़ा, उसके लिए अजाब थर्राएंगे हम जमीन। सूरह ज़लज़ला। उस दिन मां अपने बेटे से नेकी मांगेगी, नहीं दिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह ताला 5 सवाल करेगा कयामत के उन लोगों से। क्या सवाल करेगा? 5 सवाल के अंदर अव्वली सवाल होगा, ए बंदे मैंने तेरे को जो जिंदगी दी, बताओ जिंदगी तूने कैसे गुजारी? क्या जवाब देंगे हम लोग जब अल्लाह सवाल करेगा, ए बंदे तुझे मैंने जवानी दी, तूने क्या करा? बता जवानी के माहौल में तूने क्या अमल करा? क्या जवाब देंगे उस रब के सामने खड़े रहकर, जिसके सामने खड़े रहने से उस्मान गनी फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, ए उस्मान गनी, अव्वल कब्र की अंधेरा इम्तिहान का गढ़ है। कब्र एक अंधेरा है और इम्तिहान का पहला अव्वली पगला है। उस्मान रोते थे, असरा बसरा वाले हैं, उमर फारूक कब्रिस्तान को देखे रोते थे, आखिरत की बात को सुनकर कांप जाते थे। आज हम लोग के दिलों में इतनी नफरत, इतनी एक दूसरे से गुप्त, दुनिया की इतनी लालच बैठ गई है कि आखिरत का नाम सुनने के बाद भी हमारे दिल पत्तलते नहीं है, पिघलते नहीं है, हमारी आंखें नम नहीं हो सकती, क्योंकि हमने दुनिया के दिलों के अंदर इतनी ख्वाहिशनाक दी। हमने तुमको जवानी दी थी, हमने तुम्हारे को दुनिया में तंदुरुस्त रखा, हमने खाना दिया, पानी दिया, बीवी दिए, बच्चे दिए, शौक मौज दिया, लिबास दिया। बता तूने उस वक्त हमारे क्या याद किया? देखे गिर में दिल में हमने क्या किया? हाँ अल्लाह तूने मुझको पैसे दिए थे, तूने मुझको पैसे दिए थे, खाना दिया, हाँ मैंने तुझे पैसे दिए थे, और उस पैसे से तूने बड़ा सा घर का गेट लगाया, तुझको मैंने पैसे दिए थे, तूने अपनी बहन बेटी की शादी धूमधाम से करी, हाँ मैंने तुझको पैसे दिए थे, तूने हज उम्रा के अंदर अपने दिखावा के अंदर खाने डेगे तो उछाली। क्या भूल गया कि जिस रमजान के अंदर तू खूब खाता पीता था, गेट लगाता था, घर को रोशन करता था, ये भी तो देख लेता कि ईद के दिन कुछ मासूम बच्चे पापड़ और पटाखे बेचते हैं। वो ईद की खुशी तो मनाता था नवे कपड़े पहनकर, अपने घर को सजाकर। क्या तुझे वो नहीं देखा कि किसी मासूम बच्चा अपने हाथ में गुब्बारा लेकर खड़ा है? कोई मेरी बहन और बेटी अपने लिबास के लिए खातिर खड़ी है? नहीं देखा। शादी आई खूब धूमधाम से कर दी, लोगों को दिखाया,
हाँ, पूछेगा रब सवाल कि तुझे दौलत दी, तूने क्या किया? हाँ मौला, तूने दौलत दी, मैंने शादी में खूब खर्चा किया। अरे तूने दिखावा करा था, तू ये नहीं देखता था 4 घर छोड़कर कोई बेटी ऐसी भी थी जो उम्र हो चुकी थी, पैसों के खातिर उसका निकाह ना हुआ। अच्छा, आप भूल गए हम अल्लाह के सवाल जवाब का? जिंदगी कहां निकाली हमने? जिंदगी निकाली कभी चौराहे पे खड़े रहकर किसी बहन बेटी की कीमत कर कर, कभी पान के गल्लों पे बैठकर, कभी फालतू काम कर कर। मौला सवाल जब पूछेगा जवाब नहीं दे पाओगे। जब जवाब देने के लिए तुम्हारी हाँ होठ नहीं होंगे, उस वक्त जवाब अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम जवाब दे नहीं सकोगे। तुमने जो जो काम करा वो हाथ तुम्हारे जवाब देंगे। कभी ये हाथ बोलेंगे कि मौला ये हाथों से हमने किसी का गलत किया है, हमने किसी की रोजी को छीना है, किसी बहन बेटी को गलत हाथ लगाया है। ये आंख बोलेगी हाँ मौला इसने गलत देखा है। ये पैर बोलेगा हाँ मौला मैं हराम के अड्डों पे चलकर जाता था। ये होठ और जुबान बोलेगी हाँ मौला इसने हराम मेरे पेट में डाला था। नहीं दे सकेंगे हम सवाल उस क़यामत के दिन का। अल्लाह एक एक अंग से बोलने लगाएगा। जो लिबास पहन कर तुम हराम का बैठे हो, उस हराम के लिबास से बोलने लगाएगा। हर एक मखलूक को हुक्म होगा, ए मखलूक तू जिसका सुलूक जो करा, इस बंदे का सवाल जवाब है, आजा तू गवाही में आजा। कौन फाया कौन करके मखलूक को बोलने का हुक्म देगा। गौर करके देखे हमारे दिलों के अंदर, क्या नबी की सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ने दी जिंदगी हमने निकाली? क्या उसने हमारे को अच्छी तरह से जिंदगी अता फरमाई? क्या हमने दाढ़ी मुबारक रखी? नहीं, हमने तो जवानी के अंदर दाढ़ी काट कर गटरों में फेंकी। जिस वक्त हमको सुन्नतें पढ़ के आनी थी, नहीं, यौमिल जुम्मा के दिन वीक में एक मर्तबा जाते, इमाम सलाम फेरता, साथ में उठकर चले जाते। हम ना सुन्नत पढ़ते ना नफील पढ़ते। तो उस दौर क्या करा? हम नमाज दुनिया की दिखावा में पढ़ते थे, डर के मारी दुनिया ताना मारे पढ़ते थे। नमाज सलाम फेरते इमाम के बाहर जाने के बाद हम गफलत में आ जाते थे। क्या जवाब दोगे उस मौला कायनात को जब वो पूछेगा मौला ये कयामत का दिन है, सवाल जवाब देना भारी हो जाएंगे। एक आंसू का निकलना हुआ तुम्हारे मेरे गुनों की मफरत करा सकता है। पलक का बाल खुलेगा और बोलेगा अल्लाह मैं इसका पलक का बाल इसने तेरी याद में रोया था, तुझसे मदो रोया था, बकस दिया तो बकस देगा अल्लाह। इसी तरह जब पलक का बाल अल्लाह की याद में रोने के मुताबिक, सर के कानून के मुताबिक पलक का बाल अगर तुमने रोए अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की डर के खातिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगी तो तुम्हारी सफावत कर देगा। तो पलक का बाल सफावत कर सकता है मेरे भाई, तो सर से लेके पार तक जो गर्क गुजबे किचरे के अंदर तू करता रहा, जो घूमता रहा, उसका क्या? ये आंखें उठानी थी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकने के लिए, ये आंखें उठानी थी कुरान पाक की तिलावत के लिए, ये पैर को ले जाना था अल्लाह की बारगाह में ले जाने के लिए, ये पैर को हज उम्रा के लिए ले गया था, ये पैरों को लेके जाना था किसी यतीम विधवा के लिए कि ये पैर को कब्रिस्तान में लेके जाना था। मेरे भाई तो शराबों के अड्डे पर लेकर गया। तू बहन बेटिया को तकने के लिए चौराहे पे बैठा, तू बहन बेटी को बैठने के लिए रातों रात कोने काफ्ते में बैठा। क्या जवाब देंगे उस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को, हमारे परवरदिगार को क्या जवाब देंगे हम? ये कयामत का दिन है जो रब के सामने सवाल करना बहुत मुश्किलात है। कई सवाल होंगे, कई जवाब होंगे, लेकिन हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पकड़ा होगा, सुन्नत को पकड़ा होगा, अली की बताए रास्तों को पकड़ा होगा, और बकर उमर उस्मान गनी के बताए रास्तों को पकड़ा होगा तो हम कामयाब हो सकते हैं। वरना मेरे भाई यहां पर तो तू उठा ले अपनी जिंदगी, अपने कहने में मान ले, यकीनन तू नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह जवाब नहीं देता, तू रोजे नहीं रखता अल्लाह जवाब नहीं देता, तू सदका खैरात नहीं करता अल्लाह जवाब नहीं देता, तो बहन बेटी की इज्जत नहीं करता अल्लाह जवाब नहीं देता। आएगा वह जवाब का दिन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस आखिरी जजा का मालिक रब है, वो चाहेगा वो होगा। तू मजाक करने वाले में से थे, अब मैं सजा देने वाला हूं। कहारू जबारू मुतकबीर, वो लेगा सजा। जिसने सांसें दे रखी, तुम्हें जिस्म दे रखा, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल सही नहीं करा। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल नफ्सिन जायकातुल मौत?
कि मैंने सूरतें दे रखी थी कि हर हाल में तुम्हें मौत होगी, कुल नफ्सन जायकल तू मौत, और तुम इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, तुमको मेरे पास लौट कर आना होगा, तुम मरोगे, हर चीज मारी जाएगी। तो मारे क्यों नहीं? वहां वो सजा मिलेगी कि इंसान को ना मौत होगी ना जिंदगी होगी। अल्लाह जब अजाब में डाल देगा तो ना मौत आएगी मांगने से, ना जिंदगी मिल सकती है। जिंदगी से दूर होने की कोशिश करेगा, मौत मांगेगा लेकिन मौत नहीं आएगी, अजाब में मुतला होगा। यह अजाब किस बात का है? हाँ, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, जब आवाज आती थी तू ना सलाह ना नजान की जवाब दिया, ना तूने नमाज कायम करी। अस्सला तो खैर मिनन नौम, तेरी नींद से बेहतर नमाज थी, लेकिन तूने नमाज के लिए ना उठी। तू नमाज के लिए मेरे भाई ना उठा। आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे आ जाए। 50,000 साल दिन का दिन होगा और 7 दिन इस तरह बताए जाए हदीसों में, कितना बड़ा होगा उस दिन। जिसने सजदे में सर रखा होगा, जिसने दुनिया में नमाज पढ़ी होगी, अल्लाह उसी को ही वहां रुकू का मौका देगा। एक आलिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के मुताबिक आलिम उलमा ने फरमाया, पहले बोलते आ रहे हैं कि हदीस पाक में लिखा है, अल्लाह कयामत के दिन लोगों को कहेगा, आओ सजदा करो, सजदा करो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। लोग सजदे की कोशिश करेंगे, सजदा ना होगा, लोहा होगा, लोहा उनकी कमरों में डाल दिया जाएगा। वो रुकू करना चाहेगा, रुकू ना होगा, तो बोलेगा मौला मैं रुकू करना चाहता हूं, नहीं होता। बोलेगा कोशिश करता हूं, कोशिश करने जाएगा, खून निकल जाएगा, पीठ टूटने लग जाएगी, सजदा ना होगा। पूछा क्यों नहीं होता? तो दुनिया में तूने सजदा ना कहा था, तूने दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ी, आज आखिरत में तुझे झुकने का मौका नहीं दूंगा, इसके लिए कि तौफीक देना मेरा काम था। तूने नमाज की तौफीक दुनिया में ना मांगी, अब आखिरत में मैं जैसे दूंगा। छोड़ चुके बहन बेटी, हम नमाज छोड़ चुके मेरे भाई, हम नमाज छोड़ चुके, अच्छे काम छोड़ चुके हैं। आज हमारे दिलों में सिर्फ एक ही चीज लेके बैठे हम लोग कि कब मैं दुनिया से आगे बढ़ जाऊं, कब मैं पैसे वाला बन जाऊं, कब मैं पैसे वाली बन जाऊं, दुनिया में सबसे उम्दा बुरखा मेरा हो, सबसे उम्दा जब्बा लेगा मेरा हो, सबसे अच्छी जींस की पैंट मेरी हो, सबसे अच्छा खाना पैसा मेरा हो, रात को की रात में दुनिया में नाच गाने में पड़ा रहूं, मुझे कोई बोलने वाला ना हो। क्या जवाब दोगे मेरे भाई? क्या जवाब दोगे मेरी बहन? ये कयामत का दिन है। ये तो मुख्तसर चीज मैंने आप तक बोली, वक्त की कमी के हिसाब से, और वक्त खलास हो गया। आ जाए मेरी बहन बेटी, रास्ते पे आ जाए, नबी की अदा को पकड़े, नबी की नमाजों सुन्नतों को पकड़े, अल्लाह की इबादत करे, झुके, और हकले बहन बेटी से अच्छा सलूक करे, अपने घरों में मोहब्बत करे, अल्लाह के खातिर अपनी बहन बेटी से मोहब्बत करे, अल्लाह के खातिर भाइयों से मोहब्बत करे। वही तुम्हारी मुलाकात हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, किसी दुनिया के व्यवहार के लिए नहीं। पहुंचाए मेरी बहन बेटी, अगर आज तक ये मेरी बात तुम्हारे कान तक पहुंची है, तुम भी आगे पहुंचाने की कोशिश करो, मेरी बेटी के इस काम को हम अंजाम दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों का काम है ये काम उम्मत मुस्लिम कान तक पहुंचाना, और जिसने इस काम को अंजाम दिया अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। असरा बसरा वाले साहबा होने के बावजूद भी रोते थे, आखिरी दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को? हर एक उलमा इकराम, हर एक कारी मुफ्ती को उठाकर देखे कि उसने यही फरमाया कि साहबा जन्नती होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल के सामने रोते थे, मौला क्या जवाब देंगे? नबी के सामने, अल्लाह के सामने रोते थे कि मौला कयामत में क्या जवाब देंगे। आज हमारा दिल कितना पत्थर कर दिया हमने, दुनिया की लालच में खूब पत्थर बना के रख दिया कि आज हमारे आंख में अल्लाह की डर के आंसू नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया गया। अरे मेरा नबी जब तुम सुन्नत अदा करते हो तो राजी होता है, और जब सुन्नत तोड़ते हो तो नबी नाराज होता है, और जहां नबी नाराज होता है वह रब नाराज होता है। ना करे नबी को नाराज ना करे। कलमे पढ़ के बताने वाले, कलमे पढ़ के बताने वाली
अपने आप को एक वक्त की नमाज पढ़ ले, अपने दिल के अंदर से जो कीड़ा वो निकाल दे, अच्छा काम को अमल दे, अच्छे काम को अंजाम दे, अच्छे कामों से मोहब्बत कर, एक दूसरे बहन भाई से मोहब्बत कर, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। वो तो कयामत का दिन आएगा जिस दिन अल्लाह तुम्हें भेगी करेगा। मैं अभी एक ही सवाल का तुम्हें जवाब दिया है, मुख्तसर बोला था। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हार है, जो बोलने में मुझे भी तकलीफ पड़ती है। और एक काम हमारे भाई उलमा कारी का था, ना तो मैं आलिम हूं, ना उलमा हूं, ना कारी हूं। बस इल्तिजा मेरे मौला से अल्लाह मुझको हक पे रखे, तुम मुझको हक पे रखे। और अल्लाह से दुआ कि मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत सहाबा के सदक़े में अल्लाह ताला मुझको हक की रोजी अता फरमाए, हक की मुझको इबादत करने का मौका फरमाए, और हक हलाल की मौला जिंदगी और मौत फरमा दे। हर हाल में कलमा तैयब से मौत फरमाए, ईमान के साथ मौत फरमाए। वो मोमिन मुस्लिमीन बड़ा रहमतिका या और हमारा रहमीन, हर हलम हाल वो मौला के रात यही नारा रहे। 5 नारे पंजे तन के, एक नारा है इदरी या मौला अली हर